अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है जी बैंगन का भरता, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है और डाइट करने वालों के लिए तो बेहतरीन रेसिपी है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के बैंगन, जो कि 4 अदद हैं। इनको अब मैं चूल्हे पे ग्रिल रखूँगी। ग्रिल रख के इनको मैं ऊपर रख दूँगी ताकि ये इसमें एक स्मोक का टेस्ट भी हो जाए और साथ में ये अच्छे से पक भी जाए। इसको हम डायरेक्ट चूल्हे पे पकाएंगे। कुछ लोग इसको तंदूर में भी पकाते हैं, लेकिन जिनके पास सहूलत हो वो तंदूर में भी पका सकते हैं। मैं इसको चूल्हे पे पका रही हूँ। जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोग भी वैसे ही बना लीजिएगा। चलें जी, बिल्कुल इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और इनको चारों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे, ग्रिल कर लेंगे। तो जैसे ही ये ग्रिल हो जाएंगे हम इसको बर्तन में उतार लेंगे और इसी तरह दूसरे बैंगन पकने के लिए रख देंगे। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसको चेक करने का तरीका है कि नाइफ़ की मदद से या फोक की मदद से आप चेक करेंगे तो वो इजीली इसके अंदर चला जाएगा और वो अंदर सॉफ्ट होगा। आपको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। ये हर तरफ से मैंने चेक कर लिया है, ये मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसके ऊपर से हम छिलका उतारेंगे, इसको पील ऑफ करेंगे। उतनी देर में जो बाकी के 2 बैंगन हैं उनको मैं रख दूँगी ग्रिल करने के। तो चले आए दोस्तों, इसको ग्रिल कर पील ऑफ कर लेते हैं और दूसरे रख देते हैं ताकि उतनी देर में ये तैयार हो जाए। छिलका उतारते वक्त आपने इस बात का ख्याल करना है कि जिस बर्तन में आपने इसकी मिक्सिंग करनी है वो बर्तन नहीं लेना, क्योंकि जो ऊपर से छिलका उतरता है उसके ऊपर से ये बहुत जला हुआ छिलका भी साथ में मिक्स होना शुरू हो जाता है। बड़ी एहतियात के साथ उतारिएगा और इसको दूसरे बर्तन में ही मैश कीजिएगा। जस्ट छिलका किसी भी बर्तन में रख के उतार लें। चलें जी, अब इसको हम छिलके को उतार लेते हैं और इसके बाद इसी तरह बाकी सबका छिलका उतार के हम इनको मैश कर लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। और जो लोग सब्सक्राइब करें उनको मैं बताती चलूँ कि नीचे आपको एक रेड कलर का आइकन नज़र आएगा, उसको प्रेस कीजिएगा और उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन का आइकन नज़र आएगा, उसको प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चले जी, अब हमने इसको प्लेट को साइड पे कर दिया और अब हम इस नए बर्तन में इस सब को मैश करेंगे और फोक की मदद से कर लें, किसी भी चीज़ की मदद से कर लें, ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। बैंगन का भरता 2-3 तरह से बन जाता है। दही वाला भी बनता है, तड़के वाला भी बनता है। तड़के वाला बिल्कुल आम सालनों की तरह हमने पहले तड़का लगा के फिर उसमें बैंगन को इसी तरह मैश करके डाल दिया। इसके अलावा एक ये तरीका है, ये एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ के साथ। जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन रेसिपी है, वो ज़रूर ट्राई करें और गर्मियों में ये बहुत मज़े की लगती है। इसमें अब जिस चीज़ का भी एडिशन चाहें कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसमें हल्की फुल्की वेजिटेबल्स डाली हैं ताकि बैंगन का जो टेस्ट है वो ख़त्म नहीं हो। चलें जी, ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसको किसी दूसरे बॉल में निकाल लेते हैं जिसमें हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और बाकी के 2 बैंगन भी हो चुके हैं ग्रिल। अब उनको भी मैं इसी तरह, यहाँ पर मैंने प्याज लिया है जी 1 कप चॉप किया हुआ, क्यूब्स में कटा हुआ। मैंने 1 कप टमाटर लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप खीरे की एडिशन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें खीरा भी 1 क्यूब्स में काट कर ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस के बाद एक इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जो इसको 4 चांद लगा देगा, वो बिल्कुल एंड पे देखिएगा, वो मिस मत कीजिएगा जी। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है। आप लोग अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है जी 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च का पाउडर है वो भी 1 टीस्पून और लाल मिर्च वो भी 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं जी मिक्स। और जो लास्ट वाला इंग्रेडिएंट है, ये जो हमने मसाला जार डाले हैं, स्पाइसेस डाले हैं, उनका कच्चापन भी महसूस नहीं होने देगा।
चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट की तरफ। वो है जी देसी घी का तड़का, जो कि मैं लगाऊंगी। आप लोग चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है जी देसी घी। भर के नहीं लिया, नॉर्मल स्पून को रखा है, क्वांटिटी को ज़्यादा भर के नहीं लिया। यहाँ पर मैं इस घी को फुल गर्म करूँगी, इतना गर्म करूँगी कि ये जिसको कहते हैं ना कड़का लेना, बिल्कुल वैसे हम इसको गर्म करेंगे। फुल गर्म होने के बाद हम लगाएंगे जी एक तड़का देसी घी का ज़बरदस्त सा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अब हम इसको मिक्स करके तो सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं, और आप लोग भी बनाएं, मुझे भी बताएं कैसा बना, कैसा लगा आपको। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।